हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर करने वाले हैं। यह प्रथम चैप्टर है और प्रथम चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुनकर आपके लिए लाए हैं और यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। यह आगामी 2022 के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें ताकि इस चैप्टर से आने वाले सारे प्रश्न आपसे हो पाए और आप अच्छे अंक से पास हो सके। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। पहला क्वेश्चन है, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और देश वर्तमान में क्या, यह जब से देश बना है तब से यह यूरोप देश, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ बहुत से एशिया देश है, यूरोप देश है, ऐसे बहुत से देश महादेश हैं उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे में भारत एशिया देश के अंतर्गत आता है, उसी तरह इटली और जर्मनी यूरोप देश के अंतर्गत आता है, इसलिए आप इसको याद कर लें। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है? तो बुर्बो वंश की स्थापना। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आप रिमेंबर कर ले यार, रिमेंबर जरूर कर ले। और फिर तीसरा नंबर कहता है, नंबर 3 क्वेश्चन बोल रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था मेजनी का संबंध, इसका आंसर ही हो जाएगा। चलिए हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं? तो किस देश से अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है? तो बुर्बो वंश। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है? तो बुर्बो वंश के द्वारा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो उनको कार्बोनरी से था। आप इसको कारोबार से याद रख सकते क्योंकि यह बहुत बड़ा महान नेता थे। चलिए दूसरा पर आते हैं और फिर 3 नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है? फ्रांस में जो शासक वंश की स्थापना मतलब कि एक बार हुआ था फिर से स्थापना हुआ, वियना कांग्रेस द्वारा की गई है, यह बुर्बो वंश का हुआ है। इटली के एकीकरण के विरोध में कौन देश था? वह आज़ादी नहीं देखना चाहता था इटली का, तो ऑस्ट्रिया कंट्री था। ये भी वीवीआई है। काउंट बाबुर को एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट बाबुर को एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरी बाल्डी पेशे से एक नाविक था। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारा क्वेश्चन को आप ज़रूर याद कर लें। और जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। फिर जहांगीर मेरी एक संस्था थी व्यापारी की। जहांगीर मेरी एक संस्था थी, मतलब कि जांजगीर। क्वेश्चन रॉन्ग है ये क्वेश्चन।
रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। यह बहुत वीवीआई, यहाँ से तो ज़रूर आपको कुछ न तो कुछ मिलेगा देखने को। जैसे मैं बोल रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो यह आप याद रख लीजिएगा 1871 में हुआ था। ओके। मतलब कि ग्रुप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान है। 1829 ईस्वी में एंट्री इंडियानापोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन हुआ था और दूसरी महाशक्ति जिसका जन्म हुआ था जर्मनी, जिसका जन्म हुआ था। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये एक सेडान के युद्ध में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। सेडान का जो युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। अब इससे आगे और अगले दिन हम वीडियो लाएंगे, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन में वाकई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे हम जब भी वीडियो डालें तुरंत आप देख पाएँ और अपना तैयारी को और ऊंचाई पर ले जाएं। 450 नंबर आ जाएगा अगर आप इसे तैयारी करते हैं तो। चलिए मिलते हैं।